प्यारे भाइयों बहनों, सादर सब प्रेम नमस्ते। अभी एक प्रश्न आया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में क्या कहा है। तो आइए थोड़ा सा ऑडियो के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि सर्वप्रथम महर्षि दयानंद सरस्वती की जो मान्यता थी वो ये थी कि सत्य का ग्रहण हो और असत्य का त्याग हो। क्योंकि उन्होंने देखा समाज में बहुत तरह तरह के मत पंथ संप्रदाय चले हुए हैं। वहाँ पर बहुत अधिक भ्रांति है, अज्ञान है, अंधकार है, विशेषकर से ईश्वर को लेकर के। तो वह यह बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर एक है और उसका नाम, उसके बहुत सारे नाम हैं, अनेक हैं। तो उन्होंने अपने प्रथम समुल्लास के भीतर, जैसे उन्होंने 14 समुल्लास लिखे और उसके दो भाग किए, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। पूर्वार्ध के अंतर्गत उन्होंने 10 समुल्लास लिए और उत्तरार्ध में उन्होंने 4 समुल्लास लिए। उसके बाद में कुछ सैद्धांतिक पक्ष भी उन्होंने रखा। तो हमारा आज का विषय है प्रथम समुल्लास में क्या। तो वो बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर एक ही है, उसके बहुत सारे नाम हैं। कुछ नाम उसके गुण के आधार पर हैं, विशेषताओं के आधार पर हैं, गौणिक हैं, और कुछ नाम कार्मिक हैं, कर्मों के आधार पर हैं, और कुछ नाम स्वाभाविक हैं, अर्थात स्वभाव के आधार पर हैं। इस प्रकार से ईश्वर के 3 प्रकार से नाम देखने को, सुनने को, पढ़ने को हम सभी को मिलते हैं। अब महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते हैं कि सभी को उसके मुख्य ईश्वर के जो मुख्य नाम है उसका पता लगे कि असली उसका मुख्य नाम जो अपना नाम है वह क्या नाम है। जैसे किसी व्यक्ति का एक नाम होता है अपना, जिसी उस नाम के द्वारा वो हस्ताक्षर भी करता है, विद्यालय में भी उसका नाम वो पुकारा जाता है, और हर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जिन पर भी उसका एक ही नाम चलता है। वैसे वह संबंधों के आधार पर भी उसका नाम अलग हो सकता है। कोई उसको माँ बोलता है, कोई पिता बोलता है, कोई चाचा बोलता है, कोई चाची बोलता है। संबंधों के आधार पर भी होता है। कोई कोई उसका बच्चे का स्वभाव देख करके, सरल जैसे कोई बच्चा है तो उसको सरल बोल देता है, कोई बच्चा बहुत अधिक चंचल है तो उसको चंचल बोल देता है। तो इस प्रकार से उसका कर्म देख करके भी हम उसका नाम बना लिया करते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर ने भी वेद के भीतर अपने बहुत सारे नाम दिए हैं, अलग अलग मंत्रों में अलग अलग नाम से। लेकिन एक नाम उसका है ओम। वह कई जगह पर आया हुआ है और वो बार बार बतला रहा है कि मेरा नाम स्वयं ही ओम है। क्योंकि जैसे कि हमें इस प्रमाण से भी पता चलता है कि ओम खम ब्रह्म। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं। जैसे यजुर्वेद के अध्याय 40 में मैंने अभी कहा ओम खम ब्रह्म में, छांदोग उपनिषद में भी ओम इत एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, ये भी आया है। मांडू की उपनिषद के भीतर भी आया है, सर्वे वेदायत पदमामनंति तपान सर्वाणि अच्छ वदंती यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती तत्ते पदम संग्रहण ब्रह्मी ओम एतत्। और कठोपनिषद वल्ली में भी आया है, प्रशासितारम सर्वे सामणीयम स्मरणोपि, इस प्रकार से वहां भी आया है। मनुस्मृति के भीतर भी आया है, कैवल्य उपनिषद के भीतर भी, ऋग्वेद मतलब यजुर्वेद, सभी वेदों के भीतर भी उस परमेश्वर के नाम का वर्णन आया है, जहां पर ओम ओम लग करके वो चीज हो रही है। तो इस प्रकार का वो प्रथम समुल्लास के भीतर में प्रमाण भी दे रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे नामों की व्याख्या की है। 100 नामों की व्याख्या का जिक्र आ रहा है यहाँ पर। तो उन नामों को देखेंगे, कुछ संबंधों के आधार पर हैं, कुछ गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हैं। ये सब जितने भी नाम महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं वेद के भीतर से ही उन्होंने लिए हैं। क्योंकि लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि उस परमेश्वर का नाम वायु कैसे है, वायु तो हवा को भी कहते हैं। तो वहां वो ये भी बता बता करके लिखेंगे कि वायु इसीलिए है क्योंकि वह अनंत, ईश्वर अनंत बलवान है। और वायु का भी एक गुण होता है बलशाली, कि हवा जब चलती है तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों को भी ले जाती है अपने साथ में उड़ा करके। तूफान आते हैं, आंधी आती हैं, तो बड़े बड़े मकान अट्टालिकाओं को भी उड़ा ले जाती है। तो इस प्रकार से हवा के भीतर बल होता है। तो जो वायु है नाम है वो ईश्वर का भी है। तो ईश्वर के नाम है, उसके बाद ही भौतिक पदार्थों के नाम वो आए हैं। तो प्रमुखता ईश्वर के नामों की ही यहाँ पर लेनी है।
तो बहुत सारे उन्होंने सर्वप्रथम तो ओम की ही व्याख्या की है प्रथम समुल्लास के अंतर्गत। ओम की व्याख्या में उन्होंने ओम शब्द को खोला है कि इसके भीतर कौन सी धातु है, क्यों इसको ओम कहा जाता है ना। और ओम शब्द के कैसे अर्थ बनते हैं, तो ओ के अंतर्गत दो शब्द जुड़ करके बनते हैं, अ जमा उ। फिर उसके बाद में जो तीन की संख्या है वो प्लुत होती है, उसको लंबा बोला जाता है, अ जमा उ को ओ इस प्रकार से जोड़ करके ओ बन जाता है। फिर म के ऊपर हलंत होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि अ से क्या होता है, उ से क्या होता है और म से क्या होता है। तो वहां पर एक ही ओम शब्द के वो बहुत सारे अर्थ लिखते हैं। तो अ को खोलते हैं वो जैसे अग्नि, है ना, विराट, विश्व। फिर उ को खोलते हैं हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। इसी प्रकार से म को खोलते हैं वो ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। इस प्रकार से उन्होंने 9 नामों का जिक्र किया है कि उस परमेश्वर के ये नाम भी हैं। ये सब ओम के ही अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद में फिर ओम के बाद में वो बहुत सारे नामों को और खोलते हैं धीरे धीरे करके। जैसे अर्यमा लिखा उन्होंने, क्यों लिखा, क्योंकि वो ईश्वर न्यायकारी है, तो इस अर्यमा शब्द को भी वो खोलते हैं। उसके बाद में उन्होंने इंद्र खोला, बृहस्पति, विष्णु, ऐसे बहुत सारे नामों का जिक्र किया है। वायु, सूर्य, परमेश्वर। ईश्वर को परमेश्वर भी तो कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठ स परमेश्वर। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी ना हो, इसीलिए उस ईश्वर का नाम परमेश्वर है। यह सब नामों की जिक्र वो इसलिए ही कर रहे हैं कि लोगों को बहुत भ्रांतियां हुआ करती हैं। इसीलिए वो सभी नामों के अर्थ भी बता रहे हैं साथ साथ। इन अर्थों को जानो। ये जितने भी नाम है वे सभी गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे नामों की, जैसे ईश्वर को जितने भी आप भौतिक तत्वों के नाम देखते हो ना, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सब ईश्वर के भी नाम है। है ना। वायु ये ईश्वर के ही नाम है ये सारे। और बहुत सारे नाम, सूर्य, चंद्र, ये भी ईश्वर के ही नाम है। ब्रह्म भी ईश्वर को कहते हैं, गुरु भी ईश्वर को कहते हैं। और इन सभी ये अर्थ लिखे हुए हैं। जब सत्यात प्रकाश का प्रथम समोल्लास पढ़ते हैं सभी करते हैं। उस ईश्वर का ब्रह्म नाम भी है, आनंद नाम भी है उसका, है ना। कहते हैं ना आनंदवान प्रभु, सच्चिदानंद भी उसका नाम है, और शुद्ध बुद्ध मुक्त भी उसका ही नाम है, ईश्वर का ही। तो इस प्रकार से गणेश भी उसी को कहते हैं, ब्रह्मा भी उसी को कहते हैं, विष्णु भी उसी को कहते हैं, महेश भी उसी को कहते हैं, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती भी उसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो उसका ही अर्थ भी इसके भीतर मिलता है हमको। तो इस प्रकार से धर्मराज भी उसी को कहते हैं, कोई अलग से धर्मराज नहीं होता। यम भी उसी को कहते हैं, वही यम होता है। क्योंकि लोगों में भ्रांति है, लोग ये समझते हैं कि यम कोई और होता है जो उसका ईश्वर का दूत होता है। धर्मराज भी कोई ईश्वर का दूत होता है, इस प्रकार से दूत समझ लेते हैं, जबकि ईश्वर के ही ये नाम है, कोई अलग से कोई दूत नहीं होता। क्यों है, तो इसकी परिभाषा आप सत्यात प्रकाश के प्रथम समोल्लास में देख सकते हो। मनु क्यों है, पुरुष क्यों है, ये सारे सबके अर्थ लिखे हुए हैं, ये ईश्वर के ही नाम है सब। पुरुष आत्मा को भी कहते हैं और पुरुष ईश्वर को भी कहते हैं। क्योंकि पूरी शयनाती थी, अर्थात जो पुरी में शयन करता है। मनुष्य पिंड रूपी पुरी में शुरू कर, जीवात्मा पिंड रूपी शरीर में निवास करता है, और जो परमात्मा है वो ब्रह्मांड रूपी पुरी में निवास करता है। शयनात मतलब शयन करता है, निवास करता है, रहता है, विद्यमानता है उसकी। तो इस प्रकार से बहुत सारी और ऐसे ही जगदीश उसको कहा जाता है, विश्वम्बर उसी को कहा जाता है, शिव उसी को कहा जाता है, शंकर उसी को कहा जाता है। प्रिय भी उसका एक नाम है। यह प्रीणाति प्रियति वास प्रिय, जो सब धर्मात्माओं, मोक्षुओं, शिष्टों को प्रसन्न करता और सबकी कामना करने के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय भी है, स्वयंभू भी है, कवि भी है, शिव भी है। इतने सारे नाम है। क्योंकि देखो, कवि उसको भी कहते हैं जो संसारी व्यक्ति होता है, वो जो कविता लिखता है। तो लोगों को ये भ्रांति होती है, तो ईश्वर का भी एक नाम है। क्योंकि पहले तो ईश्वर का ही नाम है, उसके बाद में ही फिर उसी के आधार पर ही तो मनुष्य जब उसकी तरह सृजन करता है, कार्य रचना करता है, तो उसको भी कह देते हैं। क्योंकि वो ईश्वर उपदेष्टा वेदता है ना। तो उसका अर्थ भी वहां पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो यह कौन शब्द यति सर्वा विद्या स कबीर ईश्वर, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नामों का वर्णन किया है। फिर उसके बाद में मंगलाचरण, उसके भीतर मंगलाचरण समीक्षा भी है कि क्या लिखना चाहिए जब कोई बात शुरू करें, कोई लेख शुरू करें, तो क्या लिखें। अथ, ओम, इस प्रकार से उन्होंने वहां पर वर्णन किया गया है। तो ये अथ लिखना चाहिए, क्योंकि प्रारंभ में अथ लिखा लिखा जाता है और इति बाद में लिखा जाता है। इसी प्रकार से प्रारंभ में ओम भी लिखा जाता है ना। कई लोग ओम से करते हैं ना शुरू। लेकिन बाकी के जितने भी जो नाम है ना, जैसे कोई लिख देता है श्री गणेशाय नाम, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः,
दुर्गाई नमः, बटुकायै नमः। तो इस प्रकार से ये नहीं लिखना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये वेद शास्त्रों के विरुद्ध होने से ये मिथ्या जाने जाते हैं, इसीलिए। और ऐसा मतलब मंगलाचरण ऋषि मुनियों के ग्रंथों में तो कहीं भी देखने को नहीं मिलता। जहाँ पर ये लिखे रहते हैं वे ऋषि मुनियों के ग्रंथ नहीं होते हैं। इसलिए लोगों को ये भी भ्रांति होती है, तो उन्होंने इस भ्रांति को भी मिटाने का इसमें प्रयास किया है। तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईश्वर को लेकर के बहुत अधिक भ्रांतियां, अज्ञान चारों ओर फैला हुआ है। इसीलिए हमको इस प्रथम समोल्लास का खूब अध्ययन करना चाहिए और ईश्वर के इन 100 नामों को जानना चाहिए कि क्यों, किस किस नाम को क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है, इन सभी के अर्थ उसके भीतर लिखे हुए हैं। तो ऐसे परमपिता परमेश्वर, जिसका कि अपना नाम, मुख्य नाम, सर्वोत्तम नाम, प्रिय नाम ओम है, जो 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है, ऐसे उस परमपिता परमेश्वर को हम सभी को इन और बहुत सारे नामों के द्वारा एक जान करके और उसको ध्यान में लाना चाहिए, भजना चाहिए, समझना चाहिए, ज्ञान में लाना चाहिए। ज्ञान में लाएंगे तभी तो ठीक प्रकार से ध्यान कर पाएंगे। ओम को, ईश्वर को लोग जप करते हैं, भजन करते हैं, क्या करते हैं उनको पता ही नहीं है, बस वो पढ़े चले जा रहे हैं जब तक उनको अर्थ नहीं पता होगा। क्योंकि योग दर्शन कहता है प्रत्यय एक तानता ध्यानम। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। जब ज्ञान को की निरंतरता उस मन के भीतर बनी रहेगी तभी तो वो ध्यान करेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। ज्ञान होना पहले जरूरी है। जैसे ओम के बारे में जब उसको पता लग जाएगा कि ओम के ये 9 अर्थ निकलते हैं, तो वो बार बार इसी बात को सोचेगा कि वह ईश्वर अग्नि है, वह ईश्वर अग्नि है, वह ईश्वर विराट है, वह ईश्वर विश्व है ना। विराट क्यों कहा? यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशति स विराट। अर्थात जो बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित कर रहा है, तो मन के भीतर जब वो ध्यान करेगा तो इस बात को लाएगा कि सारा संसार में प्रकाश उसी का है, इस शब्द को ले आएगा। और जब पता ही नहीं है जब उसको ओमकार तो वो कैसे लाएगा इस बात को, है ना। ऐसे ही वो अग्नि है ना। अग्नि है, अग्नि का अर्थ क्या होता है? गति अर्थ में 3 निकालते हैं, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो इस प्रकार से वो परमेश्वर कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने योग्य है, प्राप्त होने योग्य है, पूजा करने योग्य है। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। हम सभी का मार्गदर्शक है, हम सभी को आगे आगे ले जाने वाला है, ऊपर ऊपर ले जाने वाला है। और अग्नि पदार्थ भी है जिसको हम जलाते हैं, जो हमारे पेट के भीतर भी भोजन को पचा रही है, जो फल फूल और औषधि को भी पका रही है ना। अग्नि, एक अग्नि वो भी है। तो ईश्वर का भी एक अग्नि नाम है। और क्यों नाम है तो ये भी बता दिया। तो इस प्रकार से हमको अगर सही ज्ञान होगा तो सही प्रकार से हम ईश्वर का ध्यान भी कर पाएंगे। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सबसे प्रथम विषय जो लिया सत्यात प्रकाश के भीतर, वह प्रथम समुल्लास में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या ली। वो बिल्कुल भी भ्रांति नहीं छोड़ना चाहते, वो सबको बताना चाहते हैं ईश्वर एक है और उसके नाम गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अनेक हैं। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए और समझ करके उस ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए, प्रत्यक्ष उसका करना चाहिए। तो उसके लिए फिर अब आगे आगे और बहुत सारे 14 समुल्लास हैं, तो उसके पूरा वर्णन मिल जाएगा। जैसे सृष्टि उत्पत्ति है, और सप्तम समुल्लास में पूरा ईश्वर की, वेद की, इनकी सभी की व्याख्या दी गई है। बहुत आगे बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर आएंगे। और जीवन कैसे जिए, हमारा गृहस्थ धर्म कैसा हो, वानप्रस्थ कैसा हो, सन्यास कैसा हो, है ना। इस प्रकार से आश्रमों की व्यवस्था की बात आएगी, वर्णों की व्यवस्था की बात आएगी, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाने की बात आएगी। दूसरे तीसरे समुल्लास से तो पठन पाठन विधि से ही भरे हुए पड़े हुए हैं, है ना। राजा प्रजा की बात आएगी। तो इस प्रकार से ये समुल्लास सभी पढ़ने के योग्य है। प्रथम समुल्लास का उत्तर यही, ये जो प्रश्न था उसका उत्तर बस इतना सा ही है कि महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते हैं कि व्यक्ति सत्य का ग्रहण करे, असत्य का त्याग करे। ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हैं। और जितने भी नाम ये लोक में प्रचलित हैं वे सभी क्यों कहे जाते हैं, उनका उन्होंने वहाँ पर अच्छी प्रकार से अर्थ करके समझाया है। ईश्वर से हमारे बहुत सारे संबंध हैं, संबंधों के आधार पर भी उसके नाम है। माता पिता बंधु भ्राता, ये सब उसके नाम हैं। और पदार्थों के नाम जो हैं वे भी उसी के ही नाम हैं। जितने भी नाम हैं उसके आधार पर भी उसके नाम हैं। और क्यों है तो इसको अच्छी प्रकार से वहाँ पर समझाया गया है। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने कुछ शब्दों में देने का प्रयास किया है। आपका धन्यवाद। नमस्ते।